मैदान अरफात के बारे में उलमा जानते हैं कि दुआ कबूल होती है, जो भी जायज दुआ मांगोगे कबूल होगी। कबूलियत की वजह क्या है, ये जगह कबूलियत वाली जगह क्यों बनी, क्या कहने, कभी गौर किया? यहां ऐसा क्या है? एक नबी और एक वली की मुलाकात हुई है। वाह 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 वाह। एक नबी और एक वली की मुलाकात, हजरत आदम नबी, हजरत हव्वा वली, हजरत हव्वा हजरत आदम की जहां मुलाकात हो, एक नबी और एक वली की मुलाकात हो, वो जगह कबूलियत की जगह बन जाती है। और यहाँ ये जो कब्र है, इस कब्र में वली मौजूद है और नबी तशरीफ ला रहे हैं। खाली नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया आ रहे हैं। तो ये वजह, ये जगह कबूलियत वाली क्यों न बनेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यकीनन कबूलियत की जगह बनेगी। और ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया है। इन्होंने दुनिया को नहीं देखा, दुनिया के जाहो जलाल की तरफ नहीं गए, दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ नहीं गए, बल्कि ये वो साहिब इख्तियार लोग हैं, ये वो समझदार लोग हैं, ये वो दानिशवर लोग हैं कि जो दुनिया के पीछे नहीं भागे हैं। हकीकत में इन्होंने असल को पकड़ लिया है। अगर असल हमारे हाथ में है तो अब हमें दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपने तारीख सुनी होगी, हजरत महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपने दरबार में तमाम खजाने खोल दिए। सोना भी रखा है, चांदी भी है, हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, कीमती अशिया भी हैं। और बरसरे अपने दरबार में ऐलान कर दिया, सारे दरबारियों से कह दिया, आज जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अब लोग दौड़ पड़े, अरे यहां भी अगर हम कोई चीज रख दे, 1000 का नोट भी रख दे, 2000 भी रख दे, 10,000 भी रख दे, और इतने बड़े मजमे में कहा जाए जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। कोई अपनी कुर्सी में ना होगा, सब यहां मौजूद नजर आएंगे कि हाथ ही तो रखना है, हाथ रखेंगे ये चीज हमारी हो जाएगी। बस बिला तशबीह समझ लो, ऐसे ही जब महमूद गजनबी ने ऐलान किया है कि जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी, दरबारी दौड़ पड़े। किसी ने सोने में हाथ रखा, किसी ने चांदी में हाथ रखा, किसी ने हीरे जवाहरात में हाथ रखा, किसी ने लालो याकूत पे हाथ रखा, किसी ने जमर्रुद पे हाथ रखा, किसी ने कीमती अशिया पे हाथ रखा। एक गुलाम किनारे खड़ा हुआ है, हाथ बांधे हुए है, सर झुकाए हुए है, आंखें बंद हैं। महमूद गजनबी ने कहा, क्या तूने ऐलान नहीं सुना है, क्या शाही फरमान नहीं सुना है? कहा हुजूर सुना तो है, मगर एक बार और गौर कर लिया जाए। अरे कहा इसमें गौर करने की क्या बात है, ये मेरा ऐलान है, किसी ऐरे गैरे का ऐलान नहीं है। जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। कहा हुजूर एक बार और सोच लीजिए। कहा सोच लिया, रख हाथ। बड़े अदब से आया और आने के बाद महमूद गजनबी के सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। बादशाह के तेवर बदल गए, मुड़कर देखा, कहा होश की दवा कर, सोच समझ के फैसला कर, ये क्या कर रहा है? कहा हुजूर बहुत सोच के फैसला किया है, बहुत देर से सोच रहा था कि सोने पे हाथ रखूंगा चांदी चली जाएगी, चांदी पे हाथ रखूंगा हीरे चले जाएंगे, हीरे पे हाथ रखूंगा जमर्रुद चले जाएंगे, जमर्रुद पे हाथ रखूंगा कीमती अशिया पे अशिया चले जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सर पे हाथ रख दिया जाए, अगर आप हमारे हो गए ये सारे खजाने हमारे हो जाएंगे। अल्लाह वालों ने भी यही किया है, न दौलत पे भागे, न शोहरत पे भागे, न इज्जत पे भागे, नबी के कदमों को थाम लिया कि या रसूल अल्लाह अगर आप हमारे हो गए सारी कायनात हमारी हो गई, जन्नत के बागात हमारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल से जरूरतों के कांटे निकल चुके हैं, दिल से जरूरतों के कांटे निकल चुके हैं। और जब आप मिल गए तो किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? वाह वाह, सब कुछ हमारा हो गया है। अल्लाह अकबर। सोचो जरा, ये अल्लाह वाले इन्होंने अपने आप को अल्लाह की रजा में वक्फ कर दिया। तो भाई देखिए जिस हिसाब की पब्लिक है
उसी हिसाब से मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। जितनी देर हूं उतनी देर अच्छा सुनिए। जरा एक बार मचल के कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको और आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो ये जो अल्लाह वाले हैं, इन्होंने दुनिया को बराए नाम लिया, रहे दुनिया में, मगर दुनिया में घुसे नहीं है। हाँ, दुनिया में घुसे नहीं। हमारी ही खानका के हुजूर सैयदना सरकार सईद मिल्लत अलैहि रहमा, बड़े जबरदस्त साहिब कशफो करामत बुजुर्ग गुजरे। मुरीदीन आए, कुछ बातें चल रही थी, तो हजरत ने फरमाया बेटा दुनिया में रहो मगर दुनिया के अंदर मत घुसो। वाह। पूछा हुजूर ऐसा कैसे हो सकता कि दुनिया में रहे दुनिया के अंदर नहीं घुसे? तो आपने फरमाया तुमने पनडुब्बी देखी? यहां पनडुब्बी कहते हैं। जी 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 जी। पनडुब्बी देखी? लोगों ने कहा जी हुजूर देखी है। कब वो तालाब में तैरती है, नदी में तैरती है, अपनी ग़िज़ा के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए एक एक घंटा पानी के अंदर रहती है, ग़िज़ा हासिल करती रहती है, और जब बाहर निकलती है तो उस पे पानी का असर नहीं होता, एक कतरा भी नहीं रहता। इसी तरह जिंदगी गुजारो कि दुनिया में रहो जरूर मगर दुनिया का असर तुम पे गालिब न होने पाए, बल्कि अल्लाह की इबादत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने अपने आप को इश्क़ इलाही की भट्टी में तपा दिया। तो ये आज बज़ाहिर हमें लग रहा है कि कब्र में चले गए, मगर ये अपनी कब्रों में भी जिंदा है। जी जी बेशक, कब्रों में भी जिंदा है। आपको एक मिसाल दूं, दो ईंटें ली जाएं, एक ईंट कच्ची और दूसरी आग में पकी हुई, और दोनों को एक एक जगह पे गाड़ दिया जाए, अलग अलग दफना दिया जाए। 2 महीने के बाद आपसे कहें कि जाइए जरा ईंट निकाल के लाइए, ईंट मिलेगी कि नहीं? बोलिए भाई। सुभान मिलेगी? एक के दोनों? एक मिलेगी। जो कच्ची है वो मट्टी में मिल जाएगी, और जो पक्की है वो मट्टी में वैसे ही रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। अमा जब अल्लाह के वली इसी तरीके से जैसे ये पक्की पकी हुई ईंट सही सलामत है, ऐसे ही अल्लाह के वलियों के जिस्म भी सलामत है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि दमिश्क की सरजमीन है, हजरत ताहिर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े जबरदस्त वली कामिल गुजरे हैं। 800 साल पहले की बात है। हजरत ताहिर कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख बताती है कि लोग आपकी बारगाह में आए और एक मसला लेके आए, हजरत को सवालात करना है। ये 2 पार्टियां हैं, ये 2 फिरके बन गए हैं और हम दोनों के सवालों के जवाब चाहिए। आपने फरमाया आज नहीं दिए जाएंगे, बल्कि 2 दिन के बाद आना। अब जब वही दोनों फिरके 2 दिन के बाद आते हैं और पता किया कि हजरत ताहिर कुर्दी कहाँ है, तो लोगों ने कहा उनका तो इंतकाल हो चुका है, वो तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब मसार में जाते हैं और वहां जाकर ये सब के सब कहते हैं हुजूर हम तो आपकी बारगाह में इसलिए आए थे कि हमारे मुताल्लिक सही फैसला कर दें, हमारी सही बात बता दें कि सही क्या है और गलत क्या है। इतना कहना था कि ताहिर कुर्दी की कब्र से उनका दाहिना पैर बाहर निकल आया, दाहिना पैर बाहर निकल आया। इतना देखकर दोनों कहने लगे कि यकीनन हम जो फैसला कराने आए थे, हम तो नबी की बात कर रहे थे कि नबी कब्र में जिंदा है या कि नहीं। हम ये पूछने आए थे जब वली जिंदा है तो नबी भी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह। और क्यों ना हो, खाली जिंदा नहीं है बल्कि उनका कफन भी मैला नहीं होता। तभी तो कहने वाला पुकार उठा कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह। कब्रों में जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ये मट्टी की ईंट है, यही हाल इनका। इन्होंने अपने आप को इबादत और रियाजत में ऐसा सर्फ कर दिया है कि आप यकीन जानिए कि जब तक दुनिया में रहते तब तक तो इबादत इलाही में मसरूफ रहते अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में,
और जब दुनिया से चले जाते हैं, अब वहां कुछ पढ़ने पढ़ाने का तो है नहीं, कुछ पढ़ता है आदमी? जो गुनाह करता है, नेकी करता है, इंसान दुनिया में करता है। और कौन करता है? रूह करती है या जिस्म? रूह बेगुनाह है। जितने भी गुनाह हैं उसका ताल्लुक जिस्म से है, जिस्म से है। बगैर जिस्म के रूह कोई गुनाह नहीं करती। रूह बेगुनाह है, वो तो अपनी जगह है, वो दिखाई भी नहीं दे रही। हाथ गुनाह कर रहे हैं, पैर गुनाह कर रहे हैं, आंखों से गुनाह हो रहा है, दिमाग से गुनाह हो रहा है, मगर रूह पाक है, रूह साफ है। और जब रूह निकल जाती है, उसके बाद बताओ जरा हमें, जब रूह निकल जाती है, जिसमें इंसान का बेकार हो जाता है, हाथ नहीं उठता, पैर नहीं उठता, आंखें काम नहीं करती, नसों में खून नहीं दौड़ता, सब खत्म हो जाता है। अब वो कब्र में चला जाता है, बंदा कब्र में पहुंच जाता है। अभी तक देखने के लिए आंख की जरूरत थी, पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत थी, चलने के लिए पैर की जरूरत थी, सुनने के लिए कान की जरूरत थी, देखने के लिए आंखों की जरूरत थी। और जब जिस वक्त रूह निकल जाती है, जिस्म पड़ा है, मगर अब आंखों की जरूरत देखने के लिए नहीं है, रूह को आंखों की जरूरत नहीं है, कानों की जरूरत नहीं है, हाथों की जरूरत नहीं है, पैरों की जरूरत नहीं है। रूह पाक साफ आई थी और उसी हालत में अल्लाह की बारगाह में जाएगी। जिस्म दागदार हो रहा है, मगर अल्लाह वाले वो हैं कि अपने आप को इबादत और रियाजत में ऐसा मसरूफ कर लेते हैं कि जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं, और जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो कब्र में इबादत नहीं करते, मगर सुन सुन के सवाब हासिल करते रहते हैं। अब आप कहोगे कैसे? कैसे? आप मछली खाते? बोलिए। अरे इतना सिंपल सा सवाल है भाई। मछली खाते हैं? आपने मछली खाई, उसके बाद प्यास ज्यादा लगी, क्योंकि मछली की फितरत में पानी है। बगैर पानी के मछली रह नहीं सकती जब तक जिंदा है, और जब मर जाती है तो पेट के अंदर चली जाती, फिर भी पानी मांगती, लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ पानी। आपने समझा क्यों? यही हाल अल्लाह के वलियों का है। जब तक दुनिया में रहते हैं अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, कब्र में चले जाते हैं फिर भी कहते हैं कि इबादत का मुझे मजा आना चाहिए। यही वजह है इमामुल अंबिया रसूल कायनात का मजार देखो, बगल में मस्जिद नबवी देखो, गौसे आजम का दरबार, बगल में मस्जिद गरीब नवाज का आस्ताना, बगल में मस्जिद वारिसे देवा का आस्ताना, बगल में मस्जिद मखदूम किचौचा का आस्ताना, बगल में मस्जिद, और यहाँ जो कब्रिस्तान में हकीम मिल्लत का आस्ताना, बगल में मस्जिद। यही बता रही है कि हमारी फितरत में अल्लाह की इबादत ऐसी रची बसी है कि जब तक दुनिया में रहे रब की इबादत की है, और जब दुनिया से जा रहे हैं तो कब्र में भी इबादत के मजे ले रहे। वाह 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 वाह। ये है अल्लाह वालों की शान। कोई बुरा तो कोई नेक काम करके चले, सराए मौत है दुनिया जो आए मर के चले। कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो या पैगंबर, फना की समत सब इस राह से गुजर के चले। वो जाने वाला बड़ा खुश नसीब है मजहर, जो खुद को सारे गुनाहों से पाक करके चले। अल्लाह ने पाक साफ ही भेजा है, और रब चाहता है पाक साफ होकर ही आओ गुनाहों से। आप जरा गौर कीजिए, बस ये आखिरी बात बता रहा हूं आपको। बच्चा मां के पेट में है, बच्चा मां के पेट में है, और मां के पेट में मां की नाभ से बच्चे की नाभ में कनेक्शन दिया गया, उसी से बच्चे की परवरिश हो रही है, उसी से आज़ा बन रहे हैं।